भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में लाहौर में भी ख़वातीन मार्च का इनेकाद हुआ है। इस वक्त हम ख़वातीन मार्च में मौजूद है। आइए ख़वातीन से जानते हैं कि उनके क्या मसाइल है और वो क्या हकूक़ हासिल करना चाहती हैं। सर, मेरा सबसे पहले मुतालबा ये है कि ख़वातीन जहाँ जॉब करती हैं वहाँ उन्हें बड़ी मुश्किलात आती हैं। आपने ये लेटेस्ट इस्लामाबाद में वाक़या देखा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक आज़ाद मुल्क में हैं तो हुकूमत को इसके लिए इक़दाम करने चाहिए, इनको पनिशमेंट देनी चाहिए। ये क्या है कि औरत महफूज नहीं है, अपने ही आज़ाद मुल्क में महफूज नहीं है। तो मैं इस औरत मार्च के हक़ में हूँ इस लिहाज से। नहीं, आप हमारे आइन में जो है, पाकिस्तान का आइन है या हमारा इस्लाम है, उसमें तो ख़वातीन के हकूक़ हैं और अगर कहीं कोई वायलेशन करता है तो आप अदालतों से रुजू कर सकती हैं। तो क्या ऐसी कोई एक चीज़ है भी आइन में जो आपको करानी पड़ेगी? सर, मेरी बात सुने, क्या ज़्यादती होने के बाद अदालत से रुजू करे फिर क्या फ़ायदा होता है? पहले ज़्यादती को क्यों नहीं रोका जाता? सख्ती से क्यों नहीं रोका जाता? इक़दामात से क्यों नहीं रोका जाता? यहाँ हुकूमत क्या कर रही है? औरतों को क्यों कहा जाता है जी उसने ऐसे कपड़े पहने थे, वो रात को क्यों निकली, वो इस टाइम क्यों निकली? औरत तो निकल रही है, तो फिर उसे क्यों नहीं महफूज किया जा रहा ना? ये महफूज करना, आवाम को महफूज करना जो है ये हुकूमत का काम है, तो हुकूमत को ये काम करना चाहिए। अब हर साल तकरीबन ये मार्च हो रहा है, मगर अभी तक कोई आपको लगा है कि आपके कोई हाउस बराबर कोई आपका मुतालबे तस्लीम हुए हो या ख़वातीन के हकूक़ के लिए कोई आइन साजी हुई हो? नहीं सर, मैं खुद एज अ जर्नलिस्ट हूँ, कॉलमिस्ट हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा कॉलम्स जो हैं वो औरतों के हक़ में ही हैं। और मैं ख़ुद बताती हूँ, मैं ख़ुद लाहौर में हूँ, मेरे साथ ख़ुद यहाँ अगवा का सिलसिला होने लगा था। तो ये औरत अगर किसी के हक़ के लिए बात करी, उसके हक़ को दबाने के लिए उसे दबोचा जा रहा है ना, तो ये बहुत ही गलत है। और इसके ख़िलाफ़ जो है ना, मैं ख़ुद आवाज़ उठाती हूँ और ये हुकूमत को आंखें खोल लेनी चाहिए। मैडम, अपनी लड़ाइयों में है, बस इधर भी तवज्जो दें। बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। आप बतौर वर्किंग जर्नलिस्ट आपको सबसे ज़्यादा हर्डल कहाँ पे हुई है बतौर खातून? मैं कहती हूँ हर शोबे में होती है। मीडिया में मैं काम कर रही हूँ, मॉडलिंग में मैंने जब स्टार्ट की थी तब मुझे बड़ी हर्डल हुई। आप एंकर बनने के लिए जाओ तब आपको बड़ी हर्डल होती है। बंदे तो औरतों को महफूज रहने नहीं देते। तो इनको ज़रा जो है ना पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि वो सोचें, पहले कुछ करने से पहले सोचें कि सज़ा सख्त है, सज़ा कड़ी है। बहुत मेल मुतालबा क्या है हुकूमत से? आप क्या ख़वातीन को पाकिस्तान में कौन सा ऐसा राइट है जो आपके सलब हो रहे हैं? मैं कहना चाहूँगी कि औरतों को उनके निकाहनामा पूरा दिया जाए, उनको पढ़ने की इजाज़त दी जाए, उसमें से हिस्से ना काटे जाए। ये हमारी हेल्पलाइन है 1413, इस पे आप कॉल करके अपने मैरिज राइट्स के बारे में सारे सवालों के जवाब। मैडम, हम पाकिस्तान के आइन में तो हकूक़ औरतों को मिले हुए हैं, अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आप अदालतों में जा सकती हैं। हमारा कल्चर इजाज़त नहीं देता और जो शादी कराते हैं वो मौलवी साहब भी काट देते हैं। तो ये मसले हैं हमारे, एंड दिस शुड बी रिजॉल्व्ड एंड इट इज़ इलीगल एंड पीपल शुड बी अकाउंटेड फॉर इट। अच्छा, औरत अगर मर्द को थप्पड़ मारती है क्या वो राइट है या उसको भी आप कंडेम करती हैं? नो कमेंट्स। औरत मार्च जो आज हुआ आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी आज़ादी है जो अभी तक औरत को नहीं मिली और आप चाहती हैं कि ये आज़ादी हमें मिले? पढ़ने लिखने की, जॉब्स करने की, लिटरली जीने की। घर में औरत सेफ़ नहीं है। जॉब पे अगर वो पढ़ने जाती है वहाँ सेफ़ नहीं है। अगर वो खाने पीने अपने किसी भाई के साथ बाहर जाती है तब भी औरत सेफ़ नहीं है। तो नहीं, सेफ का क्या मुराद? ये कोई हाथ लगा के चला जाता है, कोई सीटी मार देता है, कोई वैसे कोई बात कर देता है, तो आपको नहीं, औरत को पता होता है कि उसको कैसा फील हो रहा है। कोई मर्द ये फील नहीं कर सकता, अपने आप से बंदे को घिन आने लग जाता है। मैडम, ये तो आइन में सारी चीज़ें दर्ज हैं कि ये हकूक़ है आपके, ये तो आइन में है, इसके सिलसिले में तो आप अदालत में रुजू कर सकती हैं। हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, वो कोई काम नहीं करते औरतों के लिए। अगर जाएं भी तो इस तरह के केसेस आप बताएं कितना कोई होता है कि औरतें जी जाती है, जलीली होती है। ये जो इस तरह के स्लोगन लगाए हुए होते हैं, मेरी मर्जी मेरा जिस्म, ये तो कोई बेहतर नहीं है। क्या ख्याल है ये? उसका ना मतलब लोग गलत समझ लेते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा जिस्म मैं जो मर्जी करूं। उसका ये मतलब है कि मेरा जिस्म है तो कोई और मर्द मुझे देख नहीं सकता, मुझे कुछ कह नहीं सकता, मुझे हाथ नहीं लगा सकता, मेरा जिस्म है। मतलब इस्लाम ने औरत के जो हकूक़ रखे हैं, शायद दुनिया में कहीं पे भी वो हकूक़ औरतों को नहीं मिले, मिल रहे हैं। तो वो
वेस्टर्न कंट्रीज में तो यहाँ से बेहतर है ना। सबसे पहले तो इस्लाम ने औरत के हकूक दिए हैं। हाँ जी। सबसे पहले अगर दुनिया तो में हम लोग नाम के मुसलमान हैं, कौन इस्लाम को सही से प्रैक्टिस कर रहा है? कौन इंसान है जो इस्लाम को सही से समझ रहा है और उस पर अमल कर रहा है? तो अब आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगी कि कौन सा ऐसा मुतालबा है जो आपकी आज़ादी के लिए या आपके हकूक के लिए जो हुकूमत को फौरी तौर पे पूरा करना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई भी छोटा मोटा भी ऐसा केस होता है उसके लिए कोई सज़ा रखे ताकि और लोगों को डर लगे और वो लोग उस काम से परहेज़ करें। बहुत शुक्रिया, आपको सीनियर जर्नलिस्ट है माशाल्लाह, और आई थिंक आपको बहुत बेहतर पता होगा कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को कहाँ कहाँ हकूक़ नहीं मिल रहे। हम रोज़ रिपोर्ट करते हैं कि आज इतनी ख़वातीन का रेप हो गया, 7 दिन की बच्ची को उसके बाप ने कत्ल कर दिया। मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट आती है कि अपने ही भाई और बाप ने जो है वो छोटी बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया है। और क्या आपको मसाइल चाहिए? रोज़ आपको जो है वो घरेलू तशद्दुद के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। डेली बेसिस पे आपको सुनने को मिलता है कि ज़ैनब जैसे कई वाक़यात हो गए, कब्र से मुर्दे उखाड़ के उनको नहीं माफ़ किया जाता, रेप किया जाता है, गैंग रेप होता है। और कौन से मसाइल चाहिए? मारपीट होती है, रोड्स पे आपको ऐसी नज़र से देखा जाता है कि आप सड़क पे चलने के काबिल नहीं होते। ये बात नहीं है कि अगर वो आपने कपड़े ठीक नहीं पहने हुए तो आपको मसला है। अबाए में भी ख़वातीन अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती, तो जेन्युइन इश्यूज़ हैं। औरत मार्च से इख्तलाफ आप इस सिलसिले में कर सकते हैं कि चंद मुतनाज़े नारों के ज़रिए असल इशूज़ को दबा दिया गया है। असल इशूज़ दब जाना हमारा मसला है। एज अ जर्नलिस्ट अगर आप पूछें तो जर्नलिस्ट तो हम हैं, लेकिन औरत भी तो हूँ ना। देख रही हूँ कि कहाँ पे कितने मसाइल हैं, कहाँ पे जो है वो हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, कहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। क्या आप खुद मुझे बताएं कि एज आ पॉलिटिकल बीट रिपोर्टर क्या मेरी वो एक्सेस होगी अपने सोर्स के साथ जो आपकी होगी? या फिर अगर होगी भी तो आप लोग जज करने से बाज आएंगे? मैं एक वज़ीर के साथ खड़ी हूँ तो आप लोग स्कैंडल बनाएंगे, आप खड़े हैं तो आपका सोर्स है। ये डिफरेंस है, ये वो बेसिक राइट्स हैं जिसके बारे में बात होनी चाहिए। कोई ऐसा गलत नारा नहीं है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जिसमें इतनी हवा बोल दिया गया है कि सारे असल मसाइल दब गए। आज औरत मार्च है, हमारी साथी खातून कंटेनर से गिर के कंटेनर के नीचे आके उसकी वफात हो गई। कितने लोगों ने बात की, कितने लोगों ने इशू उठाया? रोज़ जो है वो जर्नलिस्ट मर जाते हैं, रोज़ लड़कियां मर जाती हैं, रोड्स पे चलते चलते जो है वो कहीं उनको हरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है। लोकल ट्रांसपोर्ट उनके लिए सेव नहीं है। ठीक है, अगर बाहर निकलती है, रिक्शा पे बैठती हैं, वहाँ पे हरासमेंट, किसी बस पे जाती हैं, वहाँ पे हरासमेंट। तो क्या मसाइल मौजूद नहीं है? मसाइल हैं, हमें उन्हें एड्रेस करना, उनका सलूशन निकालना है, ड्रामेबाजी नहीं लगानी।